और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर मनीष सिसोदिया का एहतजाज। सिसोदिया इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। इसी दफ्तर के बाहर आपकी नारेबाजी जारी है। आप उम्मीदवार कंचन को अगवा करने का इल्जाम लगाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। इलेक्शन दफ्तर के बाहर मनीष सिसोदिया एहतजाज कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए मनीष सिसोदिया और इसके साथ ही आपकी नारेबाजी भी जारी है। आप उम्मीदवार कंचन को अगवा करने का इल्जाम लगाया गया है। दिल्ली के अंदर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी धरने पर बैठती हुई नजर आ रही है और इस बार डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एहतजाज कर रही हैं। धरने पर बैठ गए हैं। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर नारेबाजी कर रही हैं। इल्जाम है कि आप उम्मीदवार कंचन को अगवा करने का इल्जाम लगाया है। ये बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में इलेक्शन है और उससे पहले इस तरह की सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी धरने पर बैठी है आप उम्मीदवार कंचन के अगवा के इल्जाम को लेकर। ये धरना, ये प्रदर्शन कब तक चलेगा, एहतजाज कब तक चलेगा, फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से एहतजाज कर रही है। दिल्ली में इलेक्शन दफ्तर के बाहर यह एहतजाज किया जा रहा है और इसकी क़यादत कर रही हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो कि खुद धरने पर बैठ गए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। नारेबाजी हो रही है। इल्जाम है कि आप उम्मीदवार कंचन को अगवा किया गया है और इस इल्जाम के साथ आम आदमी पार्टी एहतजाज कर रही है। तो आप उम्मीदवार कंचन के अगवा होने का इल्जाम लगाया गया है और इसको लेकर एहतजाज हो रहा है। मनीष जी, क्या अपहरण की रिपोर्ट दर्ज हुई है? अपहरण की रिपोर्ट आपने या वहाँ पुलिस में? अभी तो चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए ना। उसका कैंडिडेट गायब हो गया। चुनाव आयोग का भी कैंडिडेट है वो। पार्टी ने दर्ज कराई है। जो पुलिस अभी वहाँ उठा रही है, हमने तो चुनाव आयोग को रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है। चुनाव आयोग को कहा हुआ है, वहाँ के स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी कहा हुआ है। लोकल पुलिस में आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है? परिवार ने इलेक्शन कमीशन को कहा हुआ है। परिवार भी गायब है। परिवार भी गायब है और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि जो कैंडिडेट है वो अपना नामांकन दाखिल कर चुका है। लिहाजा ईसीआई को भी संज्ञान लेना चाहिए कि वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, चूंकि कहीं पर भी स्टेट यूनिट के अंदर इलेक्शन होता है तो जो प्रशासनिक अमला होता है, जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ अमला होता है, वो ईसीआई के यानी कि जो सीईओ है गुजरात के, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उनके अधीन उनके दिशा निर्देशों के ऊपर काम करता है। तो मनीष सिसोदिया का एक दावा है कि परिवार वाले भी लापता हैं, तो परिवार वाले कैसे शिकायत दर्ज कराएंगे। और चूंकि वहां पर ये चुनाव के दौरान हुआ है, वहां पर चुनावी आचार संहिता लागू है, लिहाजा ईसीआई की और सीईओ ऑफिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो उम्मीदवार जो गुमशुदा हो चुका है उसकी तलाश करे और ये निष्पक्ष जांच करे कि किस दबाव के अंदर आखिरकार, जब नॉमिनेशन विड्रॉल की डेट भी चली गई है और नॉमिनेशन उनका एक्सेप्ट किया जा चुका है जरीवाल का, तो किस दबाव के मद्देनजर गन पॉइंट के ऊपर उनका कैंडिडेचर वापस कराया गया है।